Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। ये क्या है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब ये एक्चुअली इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग u इनटू v, है ना। क्या बोल सकते हो, मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग u इनटू v बाय पार्ट्स। ऐसे मतलब u इनटू v आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी हम लोग u इनटू v करते हैं। इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बाय पार्ट्स। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस बाय पार्ट्स, इज दैट क्लियर। कैसे ये वर्क करता है, इसके मुद्दे पे हम लोग आते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं, इसका वर्क कैसे होता है, कैसे ये एप्लीकेबल है, देखते हैं इसके थ्योरी वाले पार्ट। सिंपल है, बहुत ही आसान है। इफ u and v are two functions of x, if u and v are two functions of x, then if u and v are two functions of x, then वो क्या बोल रहा है, उसका कहना है इंटीग्रल ऑफ, दैट्स इंपॉर्टेंट, u into v dx, means integral of u into v with respect to x equal to u into integral of v dx minus differentiation of u into integral of v whole integration। क्लियर, इज दैट क्लियर। ये एक फॉर्मूला है जो आपको एनी हाउ याद करना है, किसी भी तरीके से, है ना। बिना इसके काम आपका नहीं चलने वाला है। कैसे, क्यों, कहाँ से आया, ये सारी चीजें उस सब पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, है ना। ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इस पूरे चैप्टर में जो हम आप यूज करने वाले हैं यूनिट टू, जैसे तुम्हें याद होगा डेरिवेटिव ऑफ यू इनटू वी क्या होता है, u into derivative of v plus v into derivative of u। is that clear, am I right? ऐसा कुछ था। Yes. वैसे ही अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं u and v, हाँ, वहां पे u और v जो था वो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस था आपका, बट यहाँ पे u और v वैसा नहीं होगा। उसको भी चूज करने के लिए एक रूल हम लोग देखेंगे, एक वे देखेंगे। बट सबसे पहले ये देख लेते हैं ये चीजें आई कहाँ से, है ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या रहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, सिंपल बेसिक आप जानते हो कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वहीं से आया है, हम जानते हैं। सपोज कर लेते हैं, लेट u1 and u2 are, let u1 and u2 are two, let u1 and u2 are two differentiable functions of x, differentiable functions of x. Let u1 and u2 are two differentiable functions of x. Then by product rule, product rule बोले तो then by u into v, यही ना, प्रोडक्ट रूल इसी को Yes, बोलते हो sir. ना। then by प्रोडक्ट रूल dy by dx of u1 into u2 क्या हो जाएगा बताओ, u1 into du derivative of u2, is that clear, plus two du1 by dx.
देखो यहाँ पे इंटू प्लस u2 इंटू du1 by dx। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट या Yes. क्वेरी है तो बताओ। डेरिवेटिव ऑफ u1 इंटू u2 क्या होगा? u1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u2 प्लस u2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ u1। इज दैट क्लियर? ये आप जानते हो, ये u इंटू v रूल है। अब मुझे u इंटू v इंटीग्रल के लिए चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? इंटीग्रेटिंग on both the sides with respect to x we get। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में देखो इंटीग्रेट करोगे, तो मुझे बताओ ये जो है u1 इंटू u2 हो जाएगा क्या? नहीं, इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये सिंपली क्या बनेगा? u1 इंटू, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ दिस u1 into du2 by dx plus u2 into du1 by dx whole dx। is that clear? ये बेटा समझ में आया आपको? अब मुझे बताओ अगले स्टेप में मैं क्या बोलूंगा? u1 इंटू u2 प्लस में अगर दो इंटीग्रल है तो उसको आप सेपरेट कर सकते हो, जैसा कि आप जानते हो। इसको क्या बोल दोगे? u1 इंटू du2 by dx। is that clear? Yes, full integration sir. x plus integral of u2 into du1 upon dx full integration dx। is that clear? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ, बोल सकते No, हो। sir. अगर मान लो मैं ऐसा करूं, अगले स्टेप इंटीग्रल ऑफ u1 ओके इनटू du2 dx, है ना, फुल इंटीग्रेशन dx। इसको यहीं रहने दिया और बाकी के टर्म को शिफ्ट किया। देखो तो ये u1 u2 माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ u2 into du1 by dx whole dx। is that clear? is that clear? am I Yes, right? sir. अब मुझे बताओ यहाँ तक पहुंच गया। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ, लेट u1 को मैंने u बोल दिया एंड du2 by dx को मैंने बेटा v बोल दिया। मुझे बताओ अगर du2 by dx v है, तो अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं x के रिस्पेक्ट में, u2 की वैल्यू इंटीग्रल ऑफ v dx हो जाएगी क्या? Yes, sir. बस रिप्लेस कर दो, हो गया। तो देखो इंटीग्रल ऑफ u1 को आप u बोल रहे हो और du2 by dx को v बोल रहे हो, तो u into v dx। एम आई राइट? और यहाँ देखो u1 को क्या बोल रहे हो आप? u, और u2 को क्या बोल रहे हो आप? इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस इंटीग्रल ऑफ u2 को क्या बोल रहे हो आप? u2 को एज इट इज बोल रहे हो आप, है ना। u2 को u2 को आपका एज u2 को आप क्या बोल सकते हो? इंटीग्रल ऑफ v dx और du1 पहले लिखो आप du1 by dx into इंटीग्रल ऑफ v dx होल इंटीग्रेशन। देखो तो यही फॉर्मूला था क्या जिसकी बात अपन कर रहे थे? ये वही है क्या जिसकी अपन डिस्कशन कर रहे थे? खैर प्रूफ से कोई बहुत Yes, ज्यादा अपना कंसर्न नहीं है यहाँ पे, मैं उस पे मतलब ज्यादा टाइम फोकस नहीं करूंगा आपका। मेन कंसर्न मेरा ये रहेगा कि ये जो मैंने बताया फर्स्ट लाइन, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इंटीग्रल बाय पार्ट्स के लिए, ये याद होना ही चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ u into v with respect to x is u into integration of v minus differentiation of u into integration of v whole integration। कुछ बुक्स में कुछ जगहों पे आपको u को फर्स्ट फंक्शन और v को सेकेंड फंक्शन भी कहा गया है। ये समझ में आया बेटा आपको? yes, sir. नाउ क्वेश्चन अराइजेस दैट, जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे u into v जो है, क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे u into v जो है, किसकी बात मैं कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ फंक्शंस की। वो फंक्शन नहीं है जो आप सोच रहे हो। यहाँ पे ना u into v वो फंक्शन है ही नहीं जिसकी हम लोग
बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस हमने ले लिया, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपको यू इंटू वी सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसको सेलेक्ट करने के लिए अपने पास एक स्पेसिफिक रूल है, और उस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, यू और वी की प्रायोरिटी सेट करेंगे, चेक करेंगे कैसे, तो देखते हैं हम यहाँ पे। उसके लिए हम देखने वाले हैं यहाँ पे एक रूल है, क्योंकि देखो जब वो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस नहीं है, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म को तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू कैन डिसाइड आखिर में किसको यू और किसको मैं वी सेलेक्ट करूंगा। इसके लिए ना मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ आपको, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मैंने एग्जांपल ले लिया, चलो देखो पहले कॉन्सेप्ट देखो कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी, व्हाई वी नीडेड रूल। कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लो मैंने बोला आपको इंटीग्रेट x इंटू ई रेज टू एक्स डी एक्स, ठीक है, ये u इंटू वी फॉर्म है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है कि एक में आप x को क्या सपोज कर लो u, इज दैट क्लियर, और e रेज टू x को क्या सपोज कर लो v। नहीं, पहला मेथड मैंने x को u और e रेज टू x को क्या सपोज किया v। अगर मैं ऐसा करता हूं, तो अगर मैं रूल के अकॉर्डिंग चलूं तो देखो u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, इज दैट क्लियर, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u, x का x के रिस्पेक्ट में 1, इंटीग्रल ऑफ v dx, e रेज़ टू x का इंटीग्रल, e रेज़ टू x होल इंटीग्रेशन। तो देखो तो इंटीग्रल ऑफ x इनटू e रेज़ टू x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, x इनटू e रेज़ टू x माइनस e रेज़ टू x प्लस c, दैट इज e रेज़ टू x इनटू x माइनस 1 प्लस c। एम आई राइट? बट इन द सेम क्वेश्चन सपोज किसी स्टूडेंट की इच्छा हुई कि नहीं, मैं ना x को v कंसीडर करता हूँ, x को क्या कंसीडर करता हूँ, v, और e रेज टू x को क्या सपोज कर रहे हो आप, u। तो देखो तो अगर आप ऐसा करते हो, अब क्या होगा, तो देखो तो u इंटू इंटीग्रल ऑफ v dx, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ u e रेज टू x और v dx एक्स स्क्वायर बाई टू dx, इज दैट क्लियर। अब आप क्या कर रहे हो कि अगर आप फिर से यहाँ पे वही u इंटू v लगाओगे, आप खुद देखो ये टर्म रिड्यूस होने की बजाय ऑटोमेटिकली ये बढ़ता जाएगा, अभी एक्स स्क्वायर मिला है, और अब जब आप डिफरेंशिएट करोगे ये e रेज टू x क्यों आ जाएगा, इज दैट क्लियर, है ना। यस मतलब सर। आप ये बहुत सिंपल बोल सकते हो ना कि ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन मोर कॉम्प्लिकेटेड है देन दिस टर्म, एम आई राइट, यस है ना, दिस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक रूल को फॉलो करेंगे, एंड दैट रूल इज कॉल्ड आइलेट रूल। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, आइलेट रूल। पायलट। आपको पता होगा, आई एल ए टी ई, आइलेट रूल। एक्चुअली ये कन्वेंशन है, इस वे में हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, आई को क्या बोलते हो आप, इनवर्स trigonometrical functions. Now L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometrical, and last E for exponential। मतलब सबसे लोअर प्रायोरिटी पे कौन है, एक्सपोनेंशियल, है ना फंक्शन। मतलब अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा आपका और उसके साथ कोई और है, हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम क्या लेंगे, वी लेंगे। इज दैट क्लियर, ओके। इज दैट क्लियर, है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हाँ, कि क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, अप्रोच कैसे करेंगे, उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं अप्रोच क्या होगा। इवैल्यूएट, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ x into
साइन एक्स डीएक्स। क्या मैंने बोला? इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स करते हैं। देखो अगर मैं रूल के अकॉर्डिंग चलूं, जैसा कि मैंने डिस्कस किया है, सबसे पहले सॉल्व कैसे करोगे इसका अप्रोच देखो। हमने सपोज कर दिया लेट आई इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स डीएक्स। हर क्वेश्चन में आपको ऐसे अप्रोच करना है। गिवन इंटीग्रल को क्या सपोज करना है, यू। अब देखो अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है मुझे? x अलजेब्राइक है और sin x ट्रिग्नोमेट्रिकल है। अलजेब्राइक की प्रायोरिटी ऊपर है, इसको मैंने u, और sin x को क्या बोल दिया मैंने v। इज दैट क्लियर? अब आप यहाँ पे क्या अप्लाई कर दो, u इंटू वी। u इंटू वी जब आप अप्लाई करते हो तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो u इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u into integral of v dx full integration। is that clear? मतलब मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया x एंड इंटीग्रल ऑफ sin x इज माइनस cos x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x 1 एंड sin x का माइनस cos x dx। अब i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ? माइनस ऑफ x इंटू कॉस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस cos x प्लस, दिस इज द आंसर। यहाँ पे सिंपली मैंने ये देखा, यहाँ पे मैंने जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो एक ही बार अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, और फर्दर मुझे कोई और सब्स्टिट्यूशन करने की या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, और ये फाइनल आंसर हो गया। But some questions, in some questions you also observe that you will have to apply integration by parts more than one time, है ना? It depends, है ना, कैसा क्वेश्चन है। कभी कभी आपको एक से ज्यादा बार भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़ सकता है। इज दैट क्लियर? है ना, ये समझ में आया आप लोगों को? अब देखते हैं इस चीज को हम कैसे समझेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ इस सर टाइप का। यस बेटा। सर वो लास्ट पार्ट, ये ऊपर वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। यस प्लीज प्लीज। सर वो हमने एक मिनट एक पहले मिनट, ये किया। साइन एक्स है केवल, सॉरी ये साइन एक्स है केवल, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस हो गया और इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स। हाँ अब बोलो केवल। नहीं सर, बस उतना ही हाँ नहीं कंफ्यूजन नहीं, था। वो बाय मिस्टेक में भी वो कंफ्यूज किया था। आगे सही है। हाँ अब सर। मान लो मैं देता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। लिख रहा है क्वेश्चन, विजिबल है। एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर डीएक्स। अब सबसे पहले तो ये जो साइन स्क्वायर एक्स है आपका टारगेट, इसको क्या करना होगा? रिमूव। कैसे देखते हैं? लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 बोल सकता हूँ क्या? यस चलेगा, ये तो सही है। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस dx माइनस एक्स स्क्वायर cos 2x dx। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। ये कितना हो जाएगा? हाफ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा x³ माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर cos 2x dx। ये देखो अब ये जो एक्स स्क्वायर cos 2x dx, इसको हम क्या सपोज कर देते हैं? I1, और इसको इंटीग्रेट करते हैं। चलेगा? कैसे करेंगे देखते हैं अपन, क्या अप्रोच रहेगा अपना। तो लास्ट स्टेप लिख लेना केवल, आप नोट कर लेना। यस सर। एक मिनट सर। हाँ प्लीज। यस सर। ठीक है, मुझे बताओ यस कवल, इस क्वेश्चन के लिए क्या था मेरा वो स्टेट क्या था?
जो कि लास्ट था I1 किसको मैंने सपोज किया था 1/2 into x cube I1 equals to x square 1/2. into cos 2x like that ना। Yes sir. नाउ ये मैंने I1 सपोज कर लिया, देयरफॉर यहाँ पे अब आप क्या अप्लाई करोगे u इंटू वी। देखो एक अलजेब्राइक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक है। आई लेट एल ए ए टी, ये u हो गया और ये क्या हो गया बेटा आपका v। अब आप u इंटू वी अप्लाई कर दो। यहाँ क्या फॉर्मूला है u इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u minus differentiation of u into integral of v dx full integration। is that clear? I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी x स्क्वायर इंटू साइन 2x बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x and cos 2x is again sin 2x by this and this cancel out। तो देखो I1 की वैल्यू कितनी हो गई बताओ x स्क्वायर इंटू साइन 2x by 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन 2x dx चलेगा। अब देखो फिर से आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे आपको फिर से क्या लगाना होगा इंटीग्रल बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया यस इन द सेम क्वेश्चन इट मे बी दैट वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मोर देन वन टाइम्स, है ना। यहाँ पे वही करेंगे। अगर आप यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा I1 ये तो एज इट इज रहेगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रल साइन है दिस एज इट इज। और यहाँ पे जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करोगे फिर से देखो u इंटू इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स इंटीग्रल ऑफ वी डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u1 इंटीग्रल ऑफ साइन 2x क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cos 2x बाई 2 होल इंटीग्रेशन। क्लियर। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स स्क्वायर इंटू साइन 2x बाई 2 माइनस एक्स और इंटीग्रल ऑफ साइन 2x माइनस cos 2x, ये क्या हो जाएगा प्लस cos 2x बाई 2। ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/2 एंड cos 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin 2x बाई 2 प्लस। तो फाइनल आंसर I1 की कितनी वैल्यू आ गई I1 हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर साइन 2x अपॉन 2 प्लस x cos 2x अपॉन 2 माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। और इस वैल्यू को आप I1 में पुट कर देना, है ना। I क्या था आपका बताओ I की वैल्यू कितनी आई थी हेलो 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 हाँ I की वैल्यू कितनी थी केवल I कितनी आई थी अपने को याद है कुछ 1/2 1/2 into हाँ x cube x क्यूब minus x क्यूब integration of x square नहीं नहीं cos 2x dx। नहीं 1/2 x क्यूब बाई 3 ना। हाँ सर। अच्छा माइनस ऑफ I1 नहीं, ये जो I1 है यस वही ना जिसका सर। इंटीग्रेशन अभी आपने किया है। तो माइनस ऑफ यस एक्स सर। स्क्वायर साइन 2x बाई 2 माइनस ऑफ x cos 2x बाई 2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस। इज दैट क्लियर। यस सर। ये कुछ अप्रोच था। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ज्यादा कुछ तो हमने किया नहीं यार क्योंकि टाइम कम पड़ गया है। हमने सिर्फ दो चीजें देखा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप अप्लाई कैसे करोगे, है ना। फर्स्ट सेकंड यू एंड वी का सिलेक्शन कैसे करोगे आप, यू एंड वी अगर दिया हुआ है तो आप कैसे उसको सेलेक्ट करोगे।
और उसके बाद हमने एक और ऑब्जर्वेशन देखा, जब हम इवेंचुअली अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में हमें मोर देन वन टाइम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना पड़े। इज दैट क्लियर? रिमेनिंग पार्ट्स यस अगली क्लास में करेंगे। ओके।